अब देखें जी, डायबिटीज़ एक सिस्टेमिक अर्ज़ है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। ये जस्ट एक हाई शुगर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ है जो पूरे हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, जहाँ जहाँ तक सर्कुलेशन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहज़ाद है। मैं अमेरिकन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और अमेरिकन कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्टोन एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 साल से यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी लाहौर में इस साल मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, एवरकेयर हॉस्पिटल और हमील तीफ हॉस्पिटल में। अब देखें जी, डायबिटीज़ एक सिस्टेमिक अर्ज़ है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। ये जस्ट एक हाई शुगर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ है जो पूरे हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, जहाँ जहाँ तक सर्कुलेशन जाती है। हमारा आज जो मेन फोकस है कि ये स्मॉल और मीडियम साइज़ की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। ये वही सर्कुलेशन की जो चैनल्स हैं जो हमारी आँखों को, गुर्दों को और दिल को ब्लड लेके जाती हैं। तो हम गुर्दों को कैसे मुतासर करती है, आज मैं उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि गुर्दे को समझने के लिए ज़रूरी है कि इट्स लाइक ए फ़िल्टर को समझने के लिए ज़रूरी है कि जैसे आपके घर के अंदर स्ट्रेनर है या सीव है, जिसे आप पोनी कहते हैं। आप उसके अंदर से देखें कि आप जब उसके अंदर दूध डालते हैं तो मलाई ऊपर ही रह जाती है, यानी वो नीचे नहीं क्रॉस करती, क्योंकि उसके स्मॉल पोर्स उसके इंटैक्ट है। उससे बड़ी चीज़ उसमें से क्रॉस नहीं कर सकती। शुगर क्या करती है, शुगर इवेंचुअली मुसलसल हाई रहने की वजह से उस फ़िल्टर को, वो जो पोनी है, वो जो सीव है, उसको डैमेज करती, तो उसके अंदर सुराख बड़े हो जाते हैं। सुराख बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ें जो उसमें से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, वो क्रॉस करके यूरिन में आना शुरू हो जाती हैं। और ये वो स्टेज है जब ऑलरेडी गुर्दों को डैमेज हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इस तक हमने पहुंचने नहीं देना, इससे पहले हमने इसको पकड़ना है। और यहीं पर एक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट का, एक स्पेशलिस्ट का रोल है कि इस स्टेज से पहले गुर्दों को बचा ले, वरना उसके बाद गुर्दे इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ चले जाएंगे। देखें, इसका सबसे पहला ये है कि शुगर से पहले अब हम एक टर्म्स यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं प्री डायबिटीज़ का मतलब है शुगर से पहले की स्टेज। ये वो स्टेज है जिसके अंदर हमने अभी शुगर के फुल फ्लैश सिम्टम्स अभी नहीं आए। अभी HbA1c का लेवल जो है वो डायग्नोस्टिक रेंज में नहीं है, यानी वो 6.4 से अबव नहीं है। तो उस स्टेज के ऊपर भी ऑलरेडी ही हम बहुत कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं और हम पेशेंट को डाइट के ज़रिए से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि उसका वेट कम करके, चूँकि मैं ओबेसिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो वेट कम करके हम उसको शुगर को बचा सकते हैं कि उसे शुगर ना हो। मगर आम तौर पे वो अलामत क्या हैं, वो ये है कि बार बार पेशाब का आना, यूरिन के अंदर झाग का आना, फोम का आना, और उसके अंदर प्रोटीन्स की अलामत का होना। और यूरिन के अंदर अगर आपको नहीं पता चला, जैसे कि बहुत पुराने ज़माने में यूरिन जब करते थे तो उस वक़्त उस यूरिन के ऊपर छोटे छोटे से जो चूंटियाँ थी वो इकट्ठी हो जाती थी। अब हम उस पुराने ज़माने में तो नहीं रहते, मगर फिर भी लोग इंतहाई देर से डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो मेरी अपने पेशेंट से और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि शुगर को अपने ऊपर हावी होने का मौका मत दें। जो ही आपको शुबा हो, या आपकी फ़ैमिली में हिस्ट्री है शुगर की, या आपकी फ़ैमिली के अंदर हाई रिस्क कोई ट्रेंड चल रहा है कि शुगर बहुत जल्दी एज में हो जाती है, या मोटापे का ट्रेंड चल रहा है, तो प्लीज़ जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करें ताकि शुगर को बर वक्त डायग्नोस किया जा सके और ट्रीट किया जा सके। जो इसके बाद फौरी अगला स्टेप ये है कि जब आपको अवेयरनेस हो जाए कि शुगर की ये अवेयरनेस है, तो उसकी अवेयरनेस का फौरी अगला स्टेप ये है कि आप उसके ऊपर एक्शन बिल्ड करें। आप उसकी बुनियाद के ऊपर एक ऐसे स्टेप्स लें जो आप उसकी मैनेजमेंट ठीक कर सकें। तो उसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन है। देखिए, शुगर डिसिप्लिन सिखाती है, और अगर नहीं सिखाती तो सीखना पड़ता है इसके साथ। ये इस कंडीशन के साथ आपको अपनी लाइफ को मैनेज करना है और शुगर का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ना उनके पास HbA1c का रिकॉर्ड होता है, ना उनके पास घर में ग्लूकोज मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड होता है। कोई पेज लिखा था, डायरी पे थी, कुछ थी उसके पास वो गुम हो गए।
देखिए अब हम उससे आगे आ चुके हैं, अब ये डिजिटल दौर में से हम गुज़र रहे हैं, तो इसके अंदर भी लेटेस्ट इन्वेंशंस आई हैं। जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए माई शुगर ऐप रिकमेंड करता हूँ। उस ऐप के अंदर शुगर का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है और वो डॉक्टर्स के लिए पढ़ना भी आसान है और उसके गुम होने की भी कोई सूरत नहीं है, वो सेफ़ है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पेशेंट्स इसको यूज़ करें, ये रिलायबल है और इसके ज़रिए से वो अपना चार्ट भी मेंटेन रख सकते हैं और उसके बाद उनकी डाइट भी मेंटेन हो सकती है और उनकी मेडिकेशन भी मेंटेन हो सकती हैं। आई थिंक इट्स वेरी रिलायबल। देखिए, डायबिटीज़ इज़ ए कंडीशन, यू हैव टू लिव विद इट। और इसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं आप इसको जैसे अब इसे अलग की इख्तियार कर लें, नहीं। आपकी अपनी ज़िंदगी है, ये कीमती लाइफ है। बस इसके अंदर डिसिप्लिन्स के साथ और डॉक्टर के साथ क्लोज़ फॉलोअप के साथ आप एक अच्छी और पुरजोश और एक हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। एक्टिव रहने के लिए मैं अपना ब्लड शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करता हूँ और ख्याल रखता हूँ अपनी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकेशन का, और ये सब मैनेज करता हूँ माई शुगर ऐप से, जिससे मैनेज करता हूँ मैं अपनी शुगर रीडिंग्स का डाटा, क्योंकि शुगर इन चेक तो जिंदगी इन चेक। डाउनलोड माई शुगर ऐप नाउ।